नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का ये बुलेटिन। सप्ताह का आरंभ चुनाव की रणभेरी से हुआ था। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखें तय की गई थी। चुनाव आयोग पर उंगली उठी है कि उसे एक साथ 4 राज्यों के चुनाव की घोषणा करनी चाहिए थी। झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव सामने है। शासक दल भाजपा को हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्य में तीखा विरोध सहना पड़ रहा है। हरियाणा विधानसभा के 90 सीटों पर चुनाव होना है। हरियाणा में 2019 में लोकसभा चुनाव के सभी 10 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। इसके बाद भी विधानसभा में अकेले बहुमत नहीं मिला था। 2024 में हरियाणा में बीजेपी 5 लोकसभा क्षेत्र पर हार गई है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की बढ़त दिख रही है। सप्ताह के अंत तक आते आते कांग्रेस कैंप के लिए महत्वपूर्ण खबर आई है। हरियाणा से भारत को विश्व स्तर पर प्रतिनिधित्व देने वाले 2 रेसलर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया दोनों चुनाव भी लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच गठबंधन पूरा हो चुका है। यह चुनाव जीतने के लायक समीकरण है। बीजेपी अपने बागी कार्यकर्ताओं का मुकाबला तो कर रही है। पार्टी ने घोषणा कर रखी है कि चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा कायम कर दिया जाएगा। बीजेपी के खिलाफ अन्य दलों के मुद्दे में धारा 370 की वापसी भी है। जम्मू कश्मीर चुनाव में पहले के मुकाबले ज़्यादा प्रतिशत मतदान होने लगे हैं। इस बार भी यह तीखा चुनाव है और इसमें संभावना है कि मतदाता अधिक संख्या में भाग लेंगे। सिंगापुर से पटना आते वक्त लालू यादव ने बयान दिया। लालू यादव ने यह कहा कि भाजपा और आरएसएस वालों से दंड बैठक करवा के जातीय जनगणना करवाया जाएगा। सिंगापुर से पटना आते ही लालू ने जातीय जनगणना पर बयान दिया। भाजपा और आरएसएस वालों से दंड बैठक करवा कर जातीय जनगणना करवाया जाएगा। नीतीश कुमार को पलटू राम देखने के लिए एक और कोशिश हुई। बहुत कुछ समय के लिए वो सचिवालय में तेजस्वी यादव से मिले। नीतीश से मुलाकात सूचना आयुक्त के चयन के लिए था। विपक्षी दल के नेता के रूप में तेजस्वी यादव की सहमति जरूरी है। मुख्यमंत्री की तेजस्वी से मुलाकात के बाद पूर्व आईएएस ब्रिजेश मल्होत्रा तथा एक पत्रकार प्रकाश कुमार सूचना आयुक्त बनाए गए। भूमि सर्वेक्षण को पीके ने नीतीश कुमार के ताबूत का आखिरी कील बताया है। पीके ने भोजपुर आकर के कहा कि भूमि सर्वेक्षण नीतीश की जीत के रूप में जल्दी में चलाई जा रही है। लोग अपनी जमीन, धन और धरती के लिए परेशान हैं। नीतीश जिद्दी हैं, जातीय जनगणना पर जीत पर अड़े रहेंगे। नतीजा यह होगा कि जदयू के नेताओं, कार्यकर्ताओं को खदेड़ कर लोग पीटेंगे। सप्ताह के पहले दिन आलोक राज को पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। सारण जिला के रसूलपुर थाना में दर्ज 13 हत्याकांड के अभियुक्तों को नए आपराधिक कानून बीएनएस के तहत 50 दिनों में स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आजीवन कारावास एवं 25-25 हजार अर्थदंड की सजा दिलाई गई। नए आपराधिक कानून के अंतर्गत यह राज्य में पहली गंभीर सजा है। अखबारों के टिडबिट्स में नीतीश और तेजस्वी के मुलाकात पर सवाल उठाए जा रहे थे। नीतीश पर भी शंका की उंगली उठ रही थी और उन्होंने साफ जाहिर किया कि भाजपा को नहीं छोड़ेंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि उन्होंने 2 दफा आरजेडी को साथ में लिया था, अब वो गलती नहीं दोहराएंगे। मुख्यमंत्री इसी सप्ताह उद्घाटनों के लिए रोहतास गए थे। इसका असर यह हुआ कि जेपी नड्डा तुरंत पटना आ गए। आप पहले वाले क्या करते थे? कुछ करते थे? अभी तक जितना बढ़ाई दें
अब आजकल मीडिया वाले आप लोग हैं, सबका खूब छपवेबे करते। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई, और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जी लोग। वहीं आरा के सीपीआई-एमएल मंत्री सुदामा प्रसाद को नीतीश कुमार के सिक्योरिटी गार्ड्स ने धक्का दे दिया। सुदामा प्रसाद ने शिकायत की है कि आमंत्रित किए गए एमपी से मुख्यमंत्री मिलते क्यों नहीं, बाढ़ पीड़ितों की समस्या से वे बचना क्यों चाहते हैं। भगदड़ की स्थिति थी, यहाँ लगा कि सिर्फ रिमोट दबाने के लिए आए थे। रिमोट दबाना पटने से दबा देते, सीएम हाउस से दबा देते। इतना बड़ा ताम झाम, इतना बड़ा खर्चा करने की क्या जरूरत थी। भगदड़ की एमपी को कमांडो ठेल के भगा दे, विधायक को ठेल के भगा दे। जनता को ये लोग क्या समझते हैं? जनता का जो है संबोधन, जनता का नियंत्रण नेता करता है ना, कि कमांडो करेगा। प्रोटोकॉल है, ठीक है, आप और 1000 कमांडो रखिए, 5000 सीआरपीएफ के जवान रखिए, लेकिन आप जिनको न्योता देकर बुलाए हैं एमपी को, एमएलए को, या जो गरीब आदमी आए हैं, यहाँ बाढ़ का हाहाकार मचा हुआ है, तोड़ करके बांध जो है वो गंगा जो है भाग रही है शहर के तरफ, गांव को डुबो रही है। इनका दुखड़ा आप सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? यह सप्ताह कई तरह के टिडबिट्स का रहा। तेजस्वी यादव ने 30 दिनों में अपराध की 105 घटनाओं की लिस्ट जाहिर की। इन पर जीतन राम मांझी और जदयू के अन्य नेताओं ने उंगली उठाने की कोशिश की। इस पर जीतन राम मांझी ने और जदयू के अन्य नेताओं ने उल्टे उंगली दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि लालू जी जब शासन में थे तो अपराध भी होते थे, पुलिस कोई कार्रवाई भी नहीं करती थी। जीतन राम मांझी ने कहा कि अभी के शासन में अपराधों का संज्ञान तो लिया जाता है, अपराधी पकड़े जाते हैं। 2005 के पहले किसी साल का डाटा पहले वो डिक्लेयर करें, उसके बाद इधर का डाटा तैयार करें। इधर तो कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन उधर तो कार्रवाई नहीं हो रही थी। एक अन्य मार्ग में समझौता होता था, तो 2005 के पहले या जब भी उनकी सरकारें थी, उस समय का डाटा अगर पेश करते तो ज़्यादा अच्छा रहता। तेजस्वी ने जवाब दिया कि अभी तो अपराधी मुख्यमंत्री के यहाँ संरक्षण पाते हैं। कई ऐसे अपराधी हैं कि भाजपा नेता या इनके साथ बैठे हुए लोग हैं। कई बार तो हम लोगों ने फोटो भी सार्वजनिक किया। ये बालिका गृह वाले कौन थे भाई? सृजन घोटाले वाले कौन लोग थे? किनके साथ बैठ के मौज मस्ती करते थे? क्या होता था? जब कोई शासन गठबंधन का नेता आरोपी का जवाब इस रूप में दे कि जब आरोप लगाने वाले शासन में थे तब भी यही होता था। इस तरह के आरोप प्रत्यारोप में आमने सामने होते हैं दो पक्ष और मात खाती है जनता। पूछा जाना चाहिए कि जिस शासनकाल की निंदा करके आप सभी शासन में आए, क्या उन्हीं बातों को करने के लिए आए हैं? क्या चोर चोर मसेरे भाई वाली कहावत को दोहरा रहे हैं? नाबालिग 2 बच्चियों के साथ बलात्कार की शर्मनाक घटना घटी। शेरघाटी में सोमवार 5 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार हुआ। लड़की अपने पिता के साथ दरी पे सोई हुई थी, उसी समय बलात्कारियों ने उसे उठा लिया। शेरघाटी में सोमवार की रात 5 वर्षों की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। उस बच्ची की हत्या कर मोरहर नदी के किनारे फेंक दिया गया। पड़ोसियों ने अपराधियों को पकड़ लिया। गया के सीनियर एसपी आशीष भारती ने सक्रिय होकर डॉग स्क्वाड के मदद से शव खोजा। रोहतास में 5 वर्ष की बच्ची के साथ 45 वर्ष के पड़ोसी भागवत पांडे ने बलात्कार किया। इसी सप्ताह समस्तीपुर जंक्शन पर एक वेंडर ने मदद देने के बहाने एक युवती के साथ बलात्कार किया। मधुबनी की यह बच्ची मां से नाराज होकर मधुबनी जंक्शन से सीधे समस्तीपुर पहुंच गई थी। स्टेशन पर जीआरपी पुलिस को जैसे ही इस बच्ची से घटना का पता चला, तुरंत सक्रिय होकर बलात्कारी को पकड़ लिया गया। तीनों मामले में पुलिस सक्रिय है। पहले 2 मामले में पॉस्को कानून में दर्ज हुए हैं। जनसुराज अभियान 4 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारी देगा। प्रशांत किशोर ने एक तरफ तो 2 अक्टूबर की पार्टी बनाने की घोषणा की है, दूसरी तरफ पार्टी के खुद मुख्तार सुप्रीमो के रूप में पीके ऐलान करते जा रहे हैं। पीके ने कहा है कि उपचुनाव के तरारी, रामगढ़, इमामगंज और बेलागंज विधानसभा सीट पर उनके उपचुनाव में उनके उम्मीदवारी में उतरेंगे। खबर टाटा समूह के विमान का है। टाटा समूह के साथ जुड़े हुए 4 नाम हैं जो भारत के उड़ानों में योगदान कर रहे हैं। विस्तारा, एयर इंडिया और एयर एशिया ने अच्छी शुरुआत की है। टाटा समूह के विमान
विस्तारा और एयर इंडिया के साथ 24% राजस्व बढ़ा सका है। इससे इनका घाटा घटकर 6,337 करोड़ रुपए रह गया। यह घाटा पहले 15,414 करोड़ रुपए का था। दूसरे तरफ से समझें, टाटा सन्स का मुनाफा 57% है। टाटा विमान में ये 4 ब्रांड हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा और एयर एशिया इंडिया। वित्त वर्ष 2024 की रिपोर्ट में टाटा डिजिटल की बढ़त 148% है। तो ये थी आज की खबरें। आपको हमारे खबरों का बुलेटिन कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर YouTube पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज स्टूडियो से धन्यवाद।